एक बार की बात है। एक बार गणेश जी महाराज एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी महाराज ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने वही बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी महाराज ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज आपके भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दिया। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा, यह तो चुगली कर देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी दे दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी महाराज नहीं आए। बुढ़िया माई को बहुत जोरों की भूख लगी थी। एक कटोरा खीर का भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा, गणेश जी महाराज आपको भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, अरे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी राह कब से देख रही हूँ। गणेश जी महाराज ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, और तो सारी बात तो तेरी सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम ही मत लेवे। वो तो सुबह से काम में लगी है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, नगरी को जिमा दो। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे। कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज तो नगरी जिमाएगी। फिर भी लोग आए और ठाट बाट से जिमे। नगरी जिमा दी, तब भी बर्तन पूरा का पूरा भरा हुआ। राजा को पता लगा तो बुढ़िया माई को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में अच्छा लगेगा या हमारे घर में? बुढ़िया माई ने कहा, राजा जी आप ही रख लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया माई, तेरा चरू वापस ले जा, जा, तुझे हमने दे दिया। बुढ़िया माई ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, यह चरा तो मुझे गणेश जी महाराज ने दिया है। बुढ़िया माई ने चरा वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया माई ने गणेश जी महाराज से पूछा, बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दे,
उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदी तो धन का 2 चरे मिले। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मार गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशो तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मेरा गणेश तो झूठा नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, सबका भला करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।